कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। आस्था के इस महापर्व को लेकर देश भर के मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं और माता के दर्शन और आशीर्वाद के लिए अभी से मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मान्यता है कि नवरात्र में मां अंबे के 9 स्वरूपों के दर्शन से भक्तों की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। सज गया माता का दरबार। आ गया नवरात्रि का त्योहार। मंदिर में उमड़ने लगा श्रद्धा का सैलाब। भक्तों के कष्ट हरने, शक्ति का संचार करने आ रही है माता जगदम्बा। आस्था के महापर्व चैत्र नवरात्र की कल से शुरुआत होने जा रही है। देश भर की मंदिरों में रौनक अभी से बढ़ने लगी है। उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक, दिल्ली के मंदिरों से लेकर माता वैष्णो देवी के दर तक माता की आराधना की तैयारियां शुरू हो चुकी है। भक्तों के जयकारे से माता का दरबार गूंजने लगा है। दरबार की जय, माता रानी की, वैष्णो माता की जय। हर साल की तरह माता वैष्णो देवी के दर पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। भक्तों में अपार उत्साह है, हृदय में उत्साह का संचार हो रहा है। नवरात्र के हर गुजरते दिन के साथ भक्ति की ये बयार और बहती चली जाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन कर लिया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा रहा। मैं माता मांगने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, जो माता का दिया है सब माता का ही दिया हुआ है। दर्शन कर लिया आपने माता? दर्शन कर लिए माता के। मन में कितनी प्रसन्नता है? बड़ी प्रसन्नता है। अच्छा, मैं चौथी बार आ रहा हूँ यहाँ पे। तो मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभव? में बहुत प्रसन्नता है। यहाँ का मौसम बहुत सुहावना है। हर मंदिर देख के, श्रद्धालु देख के मन में माता के नाम सा बहुत गुणगान है, बहुत मजा आ रहा है। नवरात्रि से पहले ही माता के भक्तों को दुर्गा भवन के रूप में शुभ सौगात मिली है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए मंदिर परिसर में नई दुर्गा भवन बिल्डिंग तैयार कराई है। सुख सुविधाओं वाले इस भवन में 3000 श्रद्धालुओं के रहने का इंतजाम किया गया है। नया भवन यहाँ पर बना है, दुर्गा भवन, जहाँ पर यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है, यात्रियों के जलपान की व्यवस्था है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वहां मैं कैमरा पर्सन से भी कहूंगा वो जूम इन करे। वहां देखिए 5 मंजिला ये इमारत है जिसको बनाया गया है और इसमें यात्रियों के रहने की व्यवस्था की गई है, खान पान की व्यवस्था की गई है यहाँ पर। और साथ ही में जो यात्री थके हुए हैं वो यहाँ पर निःशुल्क भी विश्राम कर सकते हैं। यहाँ पर डॉर्मेट्रीज हैं, वहां पर वो निःशुल्क विश्राम कर सकते हैं, रात को सो सकते हैं। कंबलें भी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी और अत्याधुनिक ये भवन बनाया गया है यात्रियों की सुविधा। 4 ग्रहों का परिवर्तन नवरात्रि पर्यंत, नवरात्र के बीच में देखने को प्राप्त होगा और यह नवरात्रि का जो पर्व है इसका संयोग, अद्भुत संयोग 110 वर्षों के पश्चात प्राप्त हो रहा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण नवरात्र है जिसमें सभी प्रकार की कामना की सिद्धि के लिए सभी भक्तजन माता के 9 स्वरूपों की आराधना करेंगे। और इस वर्ष माता जी का आगमन नौका पे है। तो देखिए, नवरात्र के 9 दिन देवी उपासना के लिए विशेष माने गए हैं। कुछ लोग 9 दिन व्रत और पूजन करते हैं। इसकी शुरुआत होती है शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना के साथ। तो ये जानना लाजमी हो जाता है कि कलश की स्थापना कैसे की जानी चाहिए। आइए जानते हैं नवरात्र के पहले दिन किस शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करना उत्तम रहेगा और इसकी सबसे उत्तम विधि क्या है। जी हाँ, तो कलश की स्थापना जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है नवरात्रों में, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को की जाती है। 22 मार्च को शुक्ल प्रतिपदा है और इसीलिए पहला नवरात्र यहाँ पर है घट स्थापना, कलश स्थापना इसी दिन की जाएगी। जी हाँ, देखिए कल सुबह 6:04 से 7:30 बजे तक और इसके बाद 9:06 से 11 बजे तक
कलश स्थापना के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को शुद्ध कर लेना चाहिए। बिल्कुल, और इसके बाद एक लकड़ी का पटरा रखकर उस पर लाल रंग का कपड़ा आप बिछा दीजिए और इस पर एक मिट्टी के पात्र में जौ जो होते हैं उसे आप बो दीजिए। जी हाँ, ये करने के बाद इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश उसकी स्थापना कर लीजिए। कलश के मुख को ढक्कन से ढक देना चाहिए और ढक्कन पर चावल भरे होने चाहिए और इसके अलावा एक नारियल को कलश के ढक्कन पर भी रखना चाहिए, जैसा कि हम सभी को पता है। जी हाँ, और अंत में देखिए दीप जलाकर कलश की पूजा करनी चाहिए। तो नवरात्र में देवी पूजा के लिए जो कलश स्थापित किया जाता है वो सोना, चांदी, तांबा और पीतल या फिर मिट्टी का ही होना चाहिए। श्रद्धालु अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपने मुताबिक कलश की स्थापना यहां पर कर सकते हैं। तो दिल्ली की अगर बात की जाए, दुर्गा मंदिरों में नवरात्र की तैयारियां यहां पर भी जोरों पर हैं और मंदिरों को सजाया संवारा जा रहा है। भक्तों की भीड़ यहां पर उमड़ रही है। तो चलिए दिखाते हैं आपको छतरपुर इलाके में मौजूद कात्यायनी मंदिर में नवरात्र की रौनक किस तरह है और क्या तैयारियां यहां पर मंदिर प्रशासन की तरफ से की गई हैं। सज धज कर तैयार हो रहा है दिल्ली में माता का दरबार। उमड़ने लगा है आस्था और भक्ति का जन सैलाब। लगने लगी है माता के भक्तों की कतार। कल से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र को लेकर दिल्ली के मंदिरों में भी जोर शोर से तैयारी चल रही है। छतरपुर इलाके में माता कात्यायनी के इस मंदिर को भी सजाया संवारा जा रहा है। मंदिर के अंदर और बाहर साज सज्जा की जा रही है। पूरे मंदिर के प्रांगण में खूबसूरत पंडाल लगाए गए हैं। हीरे जवाहरात से मां दुर्गा का खास श्रृंगार किया गया है। यहाँ लगाने वाले फूल विदेशों से मंगाए जा रहे हैं। पूरे मंदिर को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। रोशनी से पूरा मंदिर रोशन है। श्री मां का श्रृंगार के लिए पुष्प तो अवश्य ही बाहर से आता है और इस बार भी वही व्यवस्था किया हुआ है। तो पुष्प का इस तरह से सजाया जाएगा मां का। साथ ही साथ मां का श्रृंगार 9 दिन क्रमशः प्रथमम शैलपुत्री से लेकर के नवमम सिद्धिदात्री तक प्रत्येक दिन मां का श्रृंगार उनके स्वरूप के अनुसार, शैलपुत्री का जो विग्रह है उसके अनुसार उनका आभूषण उसी तरह से स्वर्णादिक जड़ित मां का आभूषण श्रृंगार प्रत्येक दिन किया जाता है। नवरात्र से पहले ही श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ जुटने लगी है। माता की भक्ति में हर भक्त सराबोर है। पूरे भक्ति भाव से सभी माता की पूजा आराधना कर रहे हैं। छतरपुर के इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। देश भर से श्रद्धालु माता कात्यायनी के दर्शन करने यहाँ सालों भर आते हैं। लेकिन नवरात्र की बात कुछ और है। नवरात्र पर तो यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। नवरात्र के पूरे 9 दिन 24 घंटे माता का दरवाजा भक्तों के लिए खुला रहता है। मां के सानिध्य में आकर के हमारा इच्छा होता है कि हमने संसार में सही प्रकार के सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति करें। उसको प्राप्त करने के लिए श्री मां के दर्शन करना, मां के चरणों में आना नवरात्र में और वो प्राप्त करके जाना, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। मंदिर में भक्तों की सुविधा के साथ साथ उनकी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। भक्तों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए करीब 250 सुरक्षाकर्मी मंदिर प्रशासन की तरफ से तैनात किए जा रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस भी पूरे नवरात्रि के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती करती है। ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी 24 घंटे मुस्तैद होती है। कुल मिलाकर मकसद यही है कि मां कात्यायनी के दर्शन करने वाले भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। लिहाजा मंदिर प्रशासन और पुलिस मिलकर नवरात्रि को मद्देनजर रखते हुए सभी तैयारी कर चुके हैं। दिल्ली से अमरदीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सनातन धर्म और संस्कृति के प्रति गोरों की आस्था दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है। अपने मुल्क की सुख समृद्धि छोड़कर भारत आना और यहां आकर भजन कीर्तन करना विदेशी श्रद्धालुओं को काफी रास आ रहा है। रामनवमी के पावन मौके पर विदेशी श्रद्धालुओं का एक जत्था माता सीता की प्राकट्य स्थली सीतामढ़ी पहुंचा और यहां आकर दिन रात भजन कीर्तन कर रहा है।
सनातन संस्कृति और भक्ति परंपरा के प्राचीन साजो सामान, झाल, मजीरा और ढोलक की थाप पर पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ थिरकते इन विदेशी सैलानियों को देखकर आपको एहसास हो गया होगा कि सनातन धर्म के प्रति विदेशियों का क्रेज किस कदर बढ़ता जा रहा है। भौतिक सुख समृद्धि का त्याग कर 7 समंदर पार से भारत में आकर भजन कीर्तन करना और भक्ति की सरिता में डुबकी लगाना विदेशी श्रद्धालुओं को काफी रास आ रहा है। इसी कड़ी में विदेशी श्रद्धालुओं का एक जत्था माता सीता की प्राकट्य स्थली सीतामढ़ी पहुंचा और पुनौरा धाम पहुंचकर माता सीता और भगवान राम की परंपरागत तरीके से मुकम्मल आस्था के साथ पूजा अर्चना की। And it is our dream to come to this place today. This is the glory of Bihar, the glory of India, that Sita Devi was born in this place. So we just very, very, very happy to be here, and we pray to all of you that we can come again. I hope next time we can come and spend more time here in Sitamarhi. रामनवमी के पावन अवसर पर मां सीता की प्राकट्य स्थली पहुंचने वाले विदेशी श्रद्धालु न सिर्फ सनातन आस्था के प्रति समर्पित दिखे, बल्कि परंपरागत भारतीय पोशाक में भी नजर आए। सीतामढ़ी में इन विदेशी भक्तों का भव्य स्वागत किया गया। बस से उतरते समय माल्यार्पण कर इन विदेशी श्रद्धालुओं की अगवानी की गई। भारत के धार्मिक स्थलों के प्रति इनकी आस्था कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीतामढ़ी में कदम रखते ही इन्होंने यहाँ की भूमि पर मत्था टेक कर दंडवत प्रणाम किया। Bhagavat Amrita Das, disciple of Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. I'm in India since 1975. सनातन आस्था की सरिता में भक्ति की डुबकी लगाने वाले विदेशी श्रद्धालु भारत की उदार और समावेशी संस्कृति को भी पूरी तरह आत्मसात कर लेना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन विदेशियों को ना तो कोई न्योता भेजता है और न ही धर्म विस्तार नीति के वशीभूत होकर ये यहाँ आते हैं। इनके मन में सनातन धर्म के प्रति स्वतः स्फूर्त सहज आस्था पैदा होती है और ये सब कुछ छोड़कर भारत में चले आते हैं। केशव आनंद, सीतामढ़ी, गुड न्यूज टुडे। और इस बीच अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। उधर सूरत के एक ज्वेलर ने उसी राम मंदिर की हूबहू प्रतिकृतियां यहां पर बना डाली हैं। खुशहाल भाई ज्वेलर्स ने राम मंदिर के चांदी के 4 रेप्लिका बनाए हैं, जो देखने में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तरह लगते हैं। आप भी देखिए। अयोध्या में बन रहे भव्य दिव्य राम मंदिर की खुशी दुनिया भर के श्रद्धालुओं को भक्ति भाव से सराबोर कर रही है। बेशुमार कुर्बानियों और 490 साल के लंबे इंतजार के बाद राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है, लिहाजा इसकी कशिश पूरे देश में महसूस की जा रही है। सूरत के एक ज्वेलर्स ने अयोध्या में बन रहे उसी राम मंदिर की हूबहू प्रतिकृतियां बनाई हैं। खुशहाल भाई ज्वेलर्स के मालिक दीपक चौकसी ने राम मंदिर के चांदी के 4 रेप्लिका बनाए हैं। इनमें सबसे छोटे रेप्लिका को बनाने में 600 ग्राम, जबकि सबसे बड़े रेप्लिका को बनाने में 5 किलो चांदी का इस्तेमाल हुआ है। चांदी के सबसे छोटे राम मंदिर की कीमत 70,000 रुपए है, जबकि सबसे बड़े मंदिर की कीमत 6.25 लाख रुपए है। आज से 4 महीने पहले जब मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि लोगों ने चांदी और सोने का दान किया है मंदिर की स्थापना में, मंदिर के पाए में रखने के लिए, तो उससे मेरे को लगा कि लोगों को चांदी में मंदिर को देखने की भावना है, बट इतना बड़ा मंदिर चांदी में नहीं बन सकता। तो मैंने सोचा कि इसको एक छोटा सा इसका एक मॉडल बना के हम लोगों के लिए दर्शन के लिए बनाए। दीपक चौकसी को राम मंदिर का मॉडल बनाने में कुल 4 महीने लगे। उन्होंने पहले लकड़ी का मॉडल बनाया, उसके बाद उसमें कई बदलाव किए। लकड़ी का मॉडल जब फाइनल हो गया तो 5 कारीगरों की टीम ने चांदी के इस मॉडल को 2 महीने की मेहनत के बाद तैयार किया। श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर की प्रतिकृतियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं।
राम मंदिर हमारे हिंदी संस्कृति में इतनी अच्छी मान्यता उनको दी गई है और जो अब जाके जो हमारा सपना पूरा हुआ है कि राम मंदिर बन रहा है, उसी को आज हमने सूरत में देखा डी कुशल ज्वेलर्स में, जो उसका एकदम एग्जैक्टली सेम कॉपी बनाया गया है। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ये अलग अलग साइजेस में भी अवेलेबल है और हूबहू एकदम कॉपी जो राम मंदिर अयोध्या में बनने वाली है वो वैसा बनाया गया है। हम भले ही अयोध्या नहीं जा पा रहे, पर हमने आज उसका ही पूरा रूप हमने इधर शोरूम पे देखा। 23 मार्च से राम मंदिर का ये सिल्वर रेप्लिका आम लोगों के लिए शोकेश किया जाएगा। जो भी राम भक्त या श्रद्धालु इसे खरीदना चाहेगा, उसे ऑर्डर देना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राम मंदिर का ये मॉडल बहुत से श्रद्धालु अपने घरों में रखना चाहेंगे। इसकी कीमत भी ऐसी नहीं है कि आम लोग इसे खरीदने के बारे में सोच न सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अयोध्या में इस बार रामलला का जन्मदिन खास अंदाज में मनाने की तैयारी है। श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस बार रामनवमी को श्री राम जन्म महोत्सव के रूप में मनाने जा रही है। इसके तहत अगले 9 दिनों तक अयोध्या में श्री राम की पैड़ी समेत अलग अलग जगहों पर भजन, योग, खेल समेत तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जा रहा है। उधर रामलला की पोशाक भी बनकर तैयार हो गई है। ये तैयारी रामलला के जन्मदिन की है। उनके लिए तैयार हो रही है ये खास पोशाक। अयोध्या के मंदिर में इसी पीले रंग के वस्त्र में नजर आएंगे रामलला। वैसे तो भगवान राम अलग अलग दिनों में अलग अलग रंग की पोशाक पहनते हैं, लेकिन रामनवमी का दिन खास है और इस दिन रामलला को पीले वस्त्र ही पहनाए जाते हैं। मान्यता है कि पीले रंग का वस्त्र शुभ होता है और खास दिन पर ग्रह नक्षत्रों के अनुकूल भी होता है। बहरहाल इस खास दिन के लिए रामलला की खास पोशाक बनकर तैयार हो चुकी है। राम जन्मभूमि परिसर के अस्थायी मंदिर में रामलला का ये आखिरी जन्मोत्सव है। 30 मार्च को जब रामलला अपने अस्थायी मंदिर में अपना जन्मोत्सव मनाएंगे, उस समय ये खास पीले रंग का वस्त्र पहनेंगे। अब हमारे साथ देख सकते हैं, ये जो वस्त्र सिले जा रहे हैं, यही रामलला अपने जन्मदिन पर पहनने वाले हैं। ये भगवत प्रसाद है। सालों से रामलला के वस्त्र यही सिलते रहे हैं। पहले इनके पिताजी सिलते थे, बाद में ये जिम्मेदारी इनके हिस्से आई। ये कहते हैं कि 1984 से लेकर अब तक, यानी रामलला के टाट से लेकर ठाट तक के सफर में रामलला के वस्त्र इनके परिवार में ही सिले गए हैं और अब इस बार भी रामलला के जन्मदिन पर ये खास वस्त्र तैयार है। भगवान रामलला का वस्त्र 84 से बन रहा है। पहले तो गुम्बज में हम लोग वहीं बैठ के सिलते थे। हम थे, हमारे भाई थे शंकर लाल जी और हमारे बच्चे पवन कुमार, श्रवण कुमार, संजय कुमार, सब बच्चे। ये परिवार तक ही सीमित है। परिवार कम से कम काफी दिन हुआ, पहले वहीं सिला जाता था। जब गुम्बज टूट गया, टूटने के बाद जब भगवान रामलला टाट में आए, तब भी बनता रहा पोशाक। और अब जब से ठाट में आ गए, थोड़ा वैकल्पिक मंदिर में, अब इनके वस्त्र भी ज्यादा बन रहे हैं और भव्य मंदिर भी दिख रहा है और भव्य मंदिर बन भी रहा है। और अगले साल भगवान की कृपा होगी तो वहीं बनेंगे, वहीं बैठेंगे। कहीं रामलला के लिए खास पोशाक तैयार हो रही है तो कहीं विशेष आयोजनों का इंतजाम हो रहा है। हो भी क्यों ना, एक तो रामलला का जन्मदिन ही अयोध्या वासियों के लिए खास है, उस पर से अस्थायी मंदिर में रामलला का ये अंतिम जन्मोत्सव भी है, लिहाजा इसे खास बनाने की पूरी तैयारी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस मौके पर एक नई परंपरा शुरू करने जा रही है, जिसमें रामनवमी पर श्री राम जन्म महोत्सव मनाने का फैसला किया गया है। इसमें खेल, संस्कृति और आस्था का संगम होगा, जो अयोध्या की पहचान से जुड़ेगा। पहला प्रयोग कर रहे हैं जिसमें कुछ खेलकूद, ऐसे खेलकूद भी जो ओलंपिक का हिस्सा है, और इसी क्षेत्र के, अवध क्षेत्र के नए उभरते कथा व्यास, कवि की दौड़, मैराथन, तैराकी, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के आयोजनों का
विचार हुआ है। योजना है कि रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद साल 2024 से रामनवमी पर हर साल ये महोत्सव मनाया जाएगा। वैसे इस बार ये महोत्सव 21 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक चलेगा। इसमें राम की पैड़ी समेत अलग अलग जगहों पर खेल से लेकर भजन और योग समेत कई तरह के सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। बनवीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। दिवस पारंपरिक तरीके से मनाया गया। इस खास मौके पर राज्य के कई हिस्सों में लोगों ने तरह तरह के लजीज और पौष्टिक व्यंजनों का जायकेदार लुत्फ लिया है। उड़िया में पखाल का मतलब होता है पानी भात। हर साल 20 मार्च को यहां पखाल दिवस मनाया जाता है। व्यंजन ऐसे कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए, जायका ऐसा कि खाते खाते मन ना भरे। स्वाद के शौकीनों का ये डेस्टिनेशन तो नहीं, एक दिन की महफिल थी जिसकी रौनक उड़ीसा के भुवनेश्वर में दिखाई दी। भुवनेश्वर में हर साल की तरह 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शामिल हुए और खूब चटकारे लेकर तरह तरह के व्यंजनों का लुत्फ उठाया। ओडिशा में जो पखाड़ा है ना, वो बहुत ही टेस्टी होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा है, बहुत ही टेस्टी होता है। आप सभी ट्राई कीजिए घर पे। यहाँ पे लेके गरीब से लेके धनी तक सबको ही ट्राई कर सकता है। ये कोई प्राइस नहीं ज्यादा पड़ेगा। आप कुछ भी करके बस चावल में पानी डाल के दही वगैरह ऐड करके बहुत टेस्टी सा पखाल खाइए। पखाल भात यानी कि पानी भात उड़ीसा के लोगों के जीवन का अभिन्न अंग है। अमीर से लेकर गरीब तक इसे बड़े चाव के साथ खाते हैं। पखाल भात कई प्रकार का होता है और कई तरह से बनाया जाता है और हर किसी का जायका एक दूसरे से कम नहीं होता। 4 धाम जो है हमारा, श्रेष्ठ धाम है पुरी धाम। पुरी धाम में बैठे हुए हैं प्रभु श्री जगन्नाथ और उनका प्रिय खाद्य है पखाड़ा। वहीं से स्टार्ट होती है ये पखाड़ा का खाने का रिवाज। और ये हमारा जो संस्कृति है, उड़िया संस्कृति है, इसमें ये सबसे ज्यादा पुष्टिकर खाद्य है। और हम कितना सालों से खा रहे हैं, इसका कोई नजीर अगर अभी शुरू करते हैं तो वो करीबन 10,000 साल पहले से ही ये चीज चला हुआ है। पखाल भात के साथ आलू का भरता, टमाटर की चटनी, बड़ी का चूरा, झींगा मछली समेत कई प्रकार की मछलियों की सब्जी के साथ खाया जाता है। केले के चिप्स के साथ अचार और चटनी पखाल के स्वाद को और बढ़ा देते हैं। इसके साथ कुमड़ा के फूल के पकौड़े भी लोग खूब मजे से खाते हैं। ये पखाल गरीब भी खाते हैं, अमीर भी खाते हैं, क्योंकि ये शरीर के लिए अच्छा है, हमारा न्यूट्रिशियस फूड है, हमारा साथ आइडेंटिफाइड है। और सबसे बड़ा बात है, आप जिस तरह का चाहेंगे वैसे खाद्य आपको मिलेगा। आप कहीं मीठा पखाल आप पाते हो, कहीं आप पाते हो दही पखाल पाते हो, कहीं आप पाते हो सूखा पखाल पाते हो। इसके वैरायटी बहुत सारे हैं। पखाल भात की लोकप्रियता की वजह इसका न्यूट्रिशियस होना भी है। गर्मी में इसे खास तौर पर खाया जाता है। पखाल भात खाने से एक ओर जहां पेट में कोई बीमारी नहीं होती, वहीं दूसरी ओर इससे पेट को ठंडक मिलती है। राइस वाटर जो मिलता है ना, वो तो इंग्रेडिएंट्स तो सोडियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट ऐसा। आधुनिक युग में देसी व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए 20 मार्च 2011 को उड़ीसा में पखाल दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। तब से हर साल इस तारीख को उड़ीसा के लोग अपने घरों में पूरी तैयारी के साथ मनाते हैं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ उत्सव की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।